हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम चालू कर रहे हैं ली चेटलियर प्रिंसिपल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के एस्पेक्ट में देखा जाए। और केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये मान लीजिए कि इससे क्वेश्चन आना तो तय है, अगर सवाल आ रहा है तो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो माई सेल्फ चिराग अग्रवाल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट PDMC चूरू। सो स्टार्ट ली चेटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरह का प्रिंसिपल है जो अपोज करना सिखाता है। अपोज करना सिखाता है। ऐसे अपोज एक ट्रिक वर्ड है याद रखने के लिए। ट्रिक वर्ड है कि अपोज करना सिखाता है ना। तो देखो, अब अपोज करना कैसे सिखाता है इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी बुक की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बुक बुक की डेफिनेशन क्या है? बुक में कहा गया है कि एनी चेंज इफ एनी चेंज इज अप्लाइड to the system, if any change is applied to the system at equilibrium, अगर मैं इक्विलिब्रियम में किसी सिस्टम में चेंज अप्लाई करता हूं, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच इट कैन मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। मैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखो, सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है, तभी अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करेगा। सबसे पहली मस्ट कंडीशन है ये, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तभी अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करेगा। तो ये गया है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और मैंने उसमें कोई चेंज लगाया, चेंज किया कुछ उसमें, चेंज कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई घटाई, प्रोडक्ट की घटाई बढ़ाई, प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर, इनर्ट गैस डाली, XYZ, मैंने कुछ भी सिस्टम में चेंज किया इक्विलिब्रियम वाले में, तो फिर वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम जिधर उसका इफेक्ट कम हो, मिनिमाइज करेगा उस इफेक्ट को। मैंने मान लो कंसंट्रेशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन बढ़ा दी रिएक्टेंट की, तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ऐसे है ना। मान लो मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, लेकिन ये रिएक्शन चाहती नहीं है कि इक्विलिब्रियम चाहता नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी रहे। तब ये क्या करेगा, रिएक्शन को आगे ले जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। फॉरवर्ड ले जाने से क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फाइनली, समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया ना? बस अब अपन इसके सबसे पहले इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? इफ़ेक्ट क्या है? सबसे पहला इफ़ेक्ट है कंसंट्रेशन। ये सबसे नॉर्मल और सबसे कॉमन है, ये मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाता है एक बार में। अपन भी इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अगला देखते हैं फिर इसके बाद। कंसंट्रेशन के इफेक्ट में क्या है देख लीजिए। कंसंट्रेशन, अगर मान लो मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, देखो अभी मैंने बताया, अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, उसमें मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी ना, फॉरवर्ड। ठीक है, हो गया, फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। ऐसे वाइस वर्सा मैं प्रोडक्ट के लिए बोल सकता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। है ना। बड़ा ही आसान था, कंसंट्रेशन वाला सबको समझ में आ जाता है। इसके बाद अब अगला देखते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैक्सिमम जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता, अपन इसको समझने का पूरा ट्राई करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या है? देखो, अगर मैं किसी सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाता हूँ, या बोलो वॉल्यूम को कम करता हूँ, एक ही बात है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अपन ने इक्वेशन पढ़ी है, PV इक्वल्स टू NRT, जिसमें अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देता हूँ तो P इन्वर्सली टू V हो जाता है ना। और प्रेशर का इफेक्ट अपन को तभी देखना है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं। तो इसमें मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, तो इससे क्या होगा? इससे अब अपना इक्विलिब्रियम उधर जाना चाहेगा जिधर प्रेशर कम हो, या बोलो वॉल्यूम बढ़े उधर जाना चाहेगा। सही बात है नहीं? अब देखो, इधर क्या था, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स एन ही रहेंगे और इधर भी नंबर ऑफ मोल्स एन रहेंगे, लेकिन मोलैरिटी
या बोलो कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को ही अपन कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इससे क्या होगा, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया या बोलो वॉल्यूम कम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहे लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो अब अपना इक्विलिब्रियम उधर जाना चाहेगा ना जिधर कंसंट्रेशन कम होगी। हो गया ना लिंक प्रेशर भी कंसंट्रेशन से? हुआ नहीं हुआ? हुआ ना, कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कंसंट्रेशन, ज़्यादा समझदारी होगी समझने में। आर लेस है कि नहीं? प्रेशर बढ़ाने पर नंबर मोलर कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो गई? कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इक्विलिब्रियम अब उधर जाएगा जिधर कंसंट्रेशन कम होगी। होगी कि नहीं? है कि नहीं? सही बात है ना? या बोलो वॉल्यूम घटाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर कंसंट्रेशन कम होगी। आया नहीं आया? है ना आसान? चलिए तो अब आगे चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग। होप कि आपको समझ में आया हो थोड़ा। इसका बाकी वाला पार्ट अपन आगे वाली रिकॉर्डिंग में पूरा करेंगे। थैंक यू।